इसका मतलब कांग्रेस माने सर्वांग समता, मतलब माने एक जैसा, एकदम एक जैसा, माने टू कॉपी। जैसे जीरोक्स में लगा के एक पेज दूसरे से छापती हो तो वो दूसरे की क्या होगा? जीरोक्स कॉपी जीरोक्स कॉपी, उसी को बोलेंगे सर्वांग समता। इंग्लिश मैथ के भाषा में। अब इसी तरह क्या नोट क्या होता है, 10 का नोट लिए हैं, एक दूसरे 10 का नोट लिए, एकदम जीरोक्स कॉपी होता है एक दूसरे का, मैंने दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉन्ग्रेंस है। उसी तरह पोस्टल वाला टिकट भी देखते हैं, 10-10 रुपये का आता है, 500 रुपये का आता है, वो भी एकदम एक दूसरा जीरोक्स जैसा रहता है, मैंने सिमिलर एकदम एक जैसा रहता है, तो कांग्रेस होना। उसी तरह हमको अभी सबसे पहले ट्रायंगल का पढ़ना है। ट्रायंगल कैसे, कौन सा ट्रायंगल रहेगा तो कांग्रेंस होगा, नहीं होगा, समझ में आया? तो इसमें क्या क्या है? साइड साइड साइड। अब देखो ट्रायंगल, पहले समझो ट्रायंगल, TRIANG, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज मतलब हिंदी जब त्रीन माने तीन, अब भुजा माने भुजा, जिसमें तीन भुजा हो। और ट्राइंगल, ट्राई माने तीन, एंगल मतलब कोण, इंग्लिश में तीन कोण हो। तो एक ऐसा हमको त्रिभुज बनाना है जिसमें तीन साइड हो, एक साइड, दो साइड, कोई और साइड ले लेंगे, तीन साइड हो गया। मान लो इसको ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, तीन साइड है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC। और इसमें ट्रायंगल में क्या होगा? तीन कोण होगा। कोण मतलब क्या? कोण किसको बोलते हैं? जब दो लाइन कहीं मिलता है किसी पॉइंट पे, उसके बीच में एक झुकाव आता है, उसी को कोण या एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण या एंगल। इंग्लिश समझी? इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक यहाँ झुक रहा है, ये कोण हो गया। यहाँ एक लाइन ये इधर एक कोण है, ये इधर, तो मतलब इसमें कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। और भुजा किसे बोलते हैं? दो, जहाँ से दूसरा एंगल स्टार्ट हो जाता है उसके बीच में, जैसे ये पॉइंट है, इसके पॉइंट, यहाँ एक एंगल है, यहाँ एंगल है, तो यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है, कोना को मिलाने वाला रेखा को क्या बोलेंगे? साइड या भुजा। इस तरह एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, मतलब कितना हो गया? ट्रायंगल में क्या हो गया? ट्रायंगल में तीन साइड होता है। क्या प्रॉपर्टी पता चला? 3 साइड और दूसरा क्या? 3 एंगल। और ट्रायंगल में एक और है, तीनों एंगल जो है ना, मान लो ये एंगल A है, इसको 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 है। तीनों का जब माप लीजिए, चांद से माप लेना आता है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? चांद बोलती हो तुम, दूसरा चीज़ बोलती हो? चांदी बोलते हैं। चांद से जब माप लोगी, 1 का 2 का 3 का, डिग्री में आएगा कुछ। और तीनों को जब जोड़ोगी ना, अगर वो ट्रायंगल होगा तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। मतलब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो ट्रायंगल का तीनों कोणों का सम जो है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 180 डिग्री। दिल की बना उसको, कभी बना थोड़ा उसको, कितना होगा? 180 डिग्री। 180। मेरा एक बोर्ड तो भी दे, क्या है? 180 डिग्री है। तो इसमें क्या हो गया है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? त्रिभुज से। इसको हिंदी में त्रिभुज बोल रहे हैं। उन्हें 3 को साइड मिलेगा तो एक त्रिभुज बनाएगा। इसमें क्या देखें, पहले एंगल किसको बोलते हैं? जहाँ एक रेखा दूसरा रेखा को काटे एक बिंदु पे, उसके बीच में झुकाव जो होता है उसी को कोण बोलते हैं या एंगल बोलते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक झुकाव हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये तीन एंगल बन गया। और उसी तरह साइड किसको बोलते हैं? जहाँ झुकाव स्टार्ट हो, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, तो उसके बीच में एक लाइन है, उसको साइड बोलेंगे। उसका कितना साइड होगा? 1, ये 2, ये 3। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड और 3 एंगल। और ट्रायंगल के नाम से भी मालूम है, त्रिभुजा बोलते हैं, माने 3 माने 3, भुजा माने भुजा, 3 को भुजा है। उसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, 3 कोण, 1 2 3 कोण हो गए। समझ में? इसमें ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका 3 साइड हो और 3 एंगल। और 3 एंगल हो, एंगल में 3 कोण हो। और एक चीज़ और देखते हैं, जब इसको चांद से मापी हो तो लोग मापने आता है, तो इसको माप सकती हो, इसको माप सकती हो, इसको माप सकती हो। इनों को माप के जो आएगा मान उसको जोड़ोगी तो ये हमेशा 180 डिग्री आएगा।
त्रिभुज के केस में मैंने तीनों जो एंगल है उसका सम कितना होगा जोड़ 180 डिग्री 180 डिग्री। तो त्रिभुज का ये तीन प्रॉपर्टी है। कोई भी तीन गो साइड वाला आकृति जिसमें तीन कोण बने, तीन साइड हो और तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो, तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज। अब त्रिभुज समझ में आया? हाँ। ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज से क्या सीखते हैं? त्रिभुज में सर्वांग समता बताना होता है। कांग्रेस ऑफ क्राइटेरिया कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल बताना है। इसका मतलब कांग्रेस माने क्या होता है? सर्वांग समता है माने जीरोक्स कॉपी। तो 10 रुपया का नोट देखिए, 10 रुपया का नोट दूसरा, दोनों में कुछ अंतर आता है? जनरली देखने में कुछ नहीं होता, नहीं उसमें बल्कि नंबर आगे पीछे सीरियल नंबर आगे होता है, लेकिन और सब चीज़ एग्जैक्ट सेम होता है। उसी तरह पोस्टल जो डाक वाला टिकट आता है, दोनों फोटो एक जैसा होता है। चाहे तुम्हारा 2 फोटो निकाले, एक फोटो निकाल के दो कॉपी बनाए, दोनों कॉपी क्या होता है? एकदम सेम रहता है। तो क्या हो गया? उसी को एकदम सेम चीज़ को क्या बोलते हैं? सर्वांग समता, मैथ की भाषा में। और त्रिभुज में जब पूछेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज का सर्वांग समता। इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल कैसे पता चलेगा? एकदम सेम है। अब इसको चेक करना रहता है। अब चेक करने वाले थोड़ा ना था हमेशा जाके वहाँ नापना तोलना पड़ेगा ना। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है? यही एंगल साइड है। तो एंगल साइड से ही हम 3 केस एराइज करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि वो एकदम एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, सर्वांग सम है, एक जीरोक्स कॉपी है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? दोनों त्रिभुज को एक पास ला के रख दोगे, एगो के ऊपर एगो, तो ऊपर से देखोगे एगो एक ही दिखाई देगा। समझ में आया? कैसे पता चलेगा तो दोनों है कि नहीं सर्वांग समता या कांग्रुएंस है कि नहीं? कैसे? मान लो उसको वो ट्रायंगल ड्रॉ की, उसको काट के निकाल ली पेज से, दूसरा भी ड्रॉ की, काट के निकाल, एक दूसरे को रख दी। रखने के बाद ऊपर से एकदम एग्जैक्ट दिखेगा। मान लो एक ट्रायंगल ऐसे था और ऊपर से एक ट्रायंगल लगा के सेम इसी पे आ गया, तो क्या मतलब क्या होगा? मतलब ये कांग्रुएंस है। लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ट्रायंगल दे या तुम काट के हमेशा ऊपर चपका के देखो। मैथ स्कूल में जब एग्जाम होगा चाहे ऐसा नहीं होगा ना कि तुमको बोलेगा ट्रायंगल ड्रॉ करो और उसको काट के एक दूसरे को बिठा के देखो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो बिना काटे पेपर भी हम लोग बता सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल 2 दिया हुआ है वो सेम है या नहीं। कांग्रुएंस मतलब होता है एकदम बराबर सब चीज़ में। अब एकदम बराबर का मतलब क्या होगा? बोल। एकदम बराबर का मतलब और वो क्या हो सकता है? एकदम बराबर। अब देखो अब क्या क्या है ट्रायंगल में, ये चीज़ पढ़ो। ट्रायंगल में हमारा क्या क्या चीज़ होता है ट्रायंगल के अंदर? अब मान लो ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल है, एगो ट्रायंगल, एगो त्रिभुज, ये लेते हैं, 2 ले लिए। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, दे सकते हैं। इसका भी नाम दे दिए पी क्यू आर। दोनों अलग अलग नाम तो अलग अलग है। और हमको देखना रहे कि ये दोनों चीज़ काट के एक दूसरे पे चिपकाने के बाद एकदम सेम आएगा, ऊपर से देखने पे एक दिखेगा कि नहीं। एक तो तरीका है काटेंगे कैंची और इसी से ऊपर चिपका के देखेंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं है हर केस के लिए, हर समय वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो और दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा स्केल से। अब दूसरा और चीज़ कर सकते हैं। अब हमको क्या मालूम है ट्रायंगल में क्या होता है? 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, यानी 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है, यही होता है। तो अब इसमें देखेंगे, इसका नाम मान लो 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, उसी तरह इसको 4 रखते हैं, इसको 5 रखते हैं, इसको 6 रखते हैं। तो इसका कौन कौन साइड है? पहले इसका साइड बताओ, नाम बोलो इस ट्रायंगल का। एंगल ABC। ट्रायंगल इसको इसे लिखेंगे ABC। इसका सारा साइड बताओ कौन कौन है, साइड का नाम। 1 ये तो एंगल है ना, साइड पूछ रहे हैं। साइन इसके पॉइंट लास्ट पॉइंट को देख के बोलते हैं। ए यहाँ से B, मैंने ये साइड को बताना हो तो क्या उसका नाम होगा? AB। उस तरह और कौन साइड है? यहाँ से ये भी एक साइड है, और कौन साइड है?
सी एंगल बोलना रहे तो एंगल ऐसे बोलते हैं। अब मान लो बी बोलना हो तो एंगल बी। अब क्या तीनों एंगल लिखते समय जो पॉइंट का एंगल बता रहे हैं उसको बीच में रखते हैं और ये दोनों को किनारे। तो और बी बताना है क्या बोलेंगे ए बी सी, समझ में आया? जिसको बताना हो। और मान लो सी वाला ट्रायंगल सी का एंगल बताना हो तो ए सी बी। ए सी बी। जिसको बताना हो वो बीच में होना चाहिए। तो बचा कौन? दो को बचा तो उसको आगे पीछे रख देंगे। अब क्या हो जाए ए और बी यहाँ लिख देंगे। उसी तरह एक और क्या होगा एक और सी ए बी। ए लिख देंगे और 2 पॉइंट कौन बचा उसको आगे पीछे लिख दो बी। ए यही। अब मतलब इसको बाद में लिखना है तो यहाँ इसको दोनों को आगे पीछे लिखना सी ए बी। तो यहाँ से इसका चलने का नहीं है जिसको बताना उसके एक पॉइंट आगे से चलो सी ए बी को बताना है तो ए बी सी ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसी को मान लिए हैं ए बी सी को क्या मान लिए हैं देखो ए बी सी मैंने बी ये इसको 3 मान लिए हैं। इसको सी को कितना माने हैं 2 माने हैं। ए को कितना माने हैं 1 माने हैं। इसी तरह अब सेम चीज करेंगे ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल है कौन है पी क्यू आर। अब बताओ इसमें साइड हमारा साइड पी क्यू पी क्यू 2 ही पॉइंट साइड में दो पी क्यू फिर एगो क्यू आर साइड में भुजा फिर आर पी। उसी तरह एंगल माने कोण। अब कोण में तीनों चीज 3 पॉइंट लिखेगा पड़ी तो मान लो पहले क्यू से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे पी क्यू आर। क्या लिखेंगे पी क्यू आर या आर क्यू पी। क्यू बीच में होना चाहिए तीनों तो लिखना ही है। कैसे भी लिखे बस क्यू बीच में होना। ये एंगल का साइन होता है ये पहले लगा देंगे। फिर आर को लिखना होगा तो आर को पी आर क्यू पी आर क्यू। अब इस बार बोलेगी खुशी पी को लिखना है तो खुशी क्यू पी को लिखना है तो पी बीच में होना चाहिए। पी कौन है यहाँ क्यू पी जिसको लिखना है वो बीच में होना चाहिए नहीं तो वो एंगल नहीं रहेगा। उसी को बता रहे हैं। अब इसी को मान लिए हैं हम पी को कितना माने हैं 4 और आर को कितना माने हैं 5। अरे 5 आर को 5 माने हैं और इसको 6 इसी को यही माने हैं माने हैं ना। ठीक अब ये मान लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे अब इतना चीज़ से अब मान लो हम काट के निकाल नहीं सकते 2-3 चीज़ें होता है तो हम एक पहला थ्योरम आता है जिसको परिमेय बोलते हैं हिंदी में। क्या आता है थ्योरम या परिमेय। बिना काटे कैंची से निकाले जब ऊपर से देख के भी बता सकते हैं। तो पहले कैसे मान लो तीनों ये साइडें बराबर हो जाए माने ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के और ए सी बराबर हो जाए पी आर के। मतलब एक केस ऐसा भी हो सकता है तो अगर सेम हो तो अगर ऐसा आ जाए तो मैंने तीनों साइड एक दूसरे का बराबर हो गया। त्रिभुज में क्या होता है 3-4 प्रॉपर्टी है। एक तो साइड 3 गो होता है 3 गो एंगल होता है तीनों का सम 180 होता है। तो इसी से पता करेंगे ना। मान लो त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है। तो हम क्या देखें मान लो ऐसा हो जाए साइड जो है ए बी बराबर हो जाए किसके पी क्यू के। माने इसका माप स्केल से माप एक बोले ना तरीका क्या है स्केल से माप के बताने का। तो उसमें किसा केस राइज हो सकता है। फर्स्ट केस क्या होगा हम मापे पता चला है एक साइड वा बराबर हो गया एक दूसरे के हो सकता है। तो मान लो ए बी बराबर हो गया और बी सी बराबर किसके होगा ये वाला इसके बराबर हो गया बी सी बराबर क्यू आर ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है सी ए आर पी के ए सी बराबर हो सकता है पी आर। 3 साइड है ना तीनों लिखोगी ना। तो ये ट्रायंगल कैसा था ऐसा था तो इसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे ही ट्रायंगल था ना ये भी ऐसे ही ट्रायंगल है नाम बस अलग अलग है। इसका ए बी सी इसका पी क्यू आर
अब इसको एंगल माने थे 1 2 3, नहीं भी मानेंगे तो लिखने आ गया आप पीछे 4 5, 6। ठीक। इसमें क्या देखें, ये वाला बराबर इसके हो गया है, ये वाला बराबर इसके हो गया। ये हम देख रहे हैं, ठीक। ये वाला बराबर इसके हो गया है और ये बराबर इसके। साइन दे दिए मैंने, जो तीन को एक जैसा है वो मैंने एक दूसरे में बराबर है। तो इस केस में क्या तीनों साइड एक दूसरे बराबर हो तो आंख बंद करके बोल देंगे, दोनों काट के देखने का जरूरत नहीं है। नहीं। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा एक दूसरे के इक्वल। इक्वल, माने एक दूसरे के बराबर काट के चपकाने पे एक ही आएगा। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वांग समता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कांग्रेंस। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या है, इसका साइन भी होता है ऐसे करके 2 लाइन खींच के ऊपर से ऐसे। हाँ। किसके बराबर है। PQR। अब देखो नॉर्मल बराबर रहता तो ये बराबर का सीन लगता है, और ऊपर लगा दिए मैंने ऐसा कहीं, मैंने कंप्लीट बराबर है। मैंने ये तो कंप्लीट बराबर क्या है, जो जीरोक्स है काट के निकाल के चपकाएंगे तो एकदम बढ़ जाएगा, नहीं होगा। तो एक इसको बोलते हैं, ये साइड है, तीनों साइड का बात है। साइड इंग्लिश में क्या होता है, SID। तो साइड का एस ले लेते हैं, एक वो साइड का एक वो एस, दूसरा साइड का दूसरा एस, तीसरा साइड का, तीसरा एस। इसका नियम क्या हो जाता है, एस 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 से। इसको थ्योरम क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड। इसको भुजा भुजा भुजा, भुजा। तीनों को भुजवे है। हाँ। तो ये थ्योरम क्या बुलाएगा, साइड साइड साइड। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। साइड साइड साइड। मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लोगी, क्या करोगी, बोलो क्या करोगी। इसका तो काटने का जरूरत नहीं है, दोनों का पहले भुजा मापोगी और देखोगी एक दूसरे कहीं बराबर तो नहीं है, और बराबर आ गया तो क्या हो गया, इसका मतलब कांग्रेंस है दोनों। दोनों कांग्रेंस है। हिंदी में नहीं बोले हैं। सर्वांग समता। सर्वांग माने सभी तरह से, और समता माने हाँ सर्वांग समता। क्या है, सर्वांग समता। हाँ सर्वांग सम है, समझ में आया। हाँ। अब साइड साइड तक बराबर हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, सोचो। एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। ये पहला थ्योरम को क्या लिख सकते हैं, थ्योरम फर्स्ट को एस 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 लिख दिए। एक चीज समझ में आ गया, हाँ। जब तीनों साइड कोई भी एंगल ले उठा लेंगे और तीनों साइड बराबर हो गया तो, और नहीं बराबर होगा तो नहीं है, नहीं। हो सकता है ना, हाँ। ऐसा केस अरेंज हो सकता है। अब उसी तरह आगे अब देखिए, अब एक तो ऐसा ऐसा में देख के पता चल जाएगा। अब दूसरा में क्या होगा, हो सकता है साइड एंगल साइड। अब हम क्या मेजर किए, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, लाल से ही बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABC था, इसमें क्या किए थे हम, तीनों माप लिए थे। क्या माप ले लिए थे, तीनों का माप। लेकिन खुशी का मूड हो गया, अरे जरूरी थोड़े ना है तो हम तीनों को माप लेंगे। एंगलों भी तो चीज़ आता है, एंगल भी तो होता है, होता है ना ये। अब देखो थ्योरम हम लोग चाह रहे हैं सेकंड में। अब क्या किए, पूजा का मन कर दिया ना ना हम साइड ना मापम, चाहे एगो साइड माप लेनी मन कर दिलस तो एक साइड ये साइड माप लिए, और देखिए कि इसके ये भी साइड माप लिए, एगो साइड मापे तो लड़ मिल गया, बराबर मिल गया। और कितना एंगल भी होता है, चाहे मन किया तो एक और साइड माप लो, ये साइड माप ली, और इसका भी एक साइड माप ली, कोई भी साइड हो सकता है। हम एग्जाम्पल ले बता रहे हैं, मैंने इसका साइड कौन मापी, AB और AC, इसका कौन सा मापी PQ और PR, PR। दो मापी PR और PQ। अब तुमको पता चला कि AB जो है ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल, इसे ट्रायंगल आगे को छोटा बना के बनाते हैं, इसे लिखते हैं PQR है। समझिए ट्रायंगल को कैसे, इस चीज़ को लैंग्वेज मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, तीनों पॉइंट लिख दिया जाएगा और आगे को छोटा सा ट्रायंगल बना, त्रिभुज बना दो बोलिए,
इसमें क्या हुआ ए बी, इसमें ए बी बराबर किसके आ गया, दोनों में जब कर रहे हैं ए बी बराबर हो गया है किसके, पी क्यू के, और पी आर ए सी किसके बराबर हो रहा है, किसके, पी आर से। और क्या किए हम, एक बार और दिमाग लगाएं, ये वाला एंगल माप लिए, मैंने जो साइडवा मापे थे उसके बीच का एंगल। तो इसमें कौन कौन साइड मापे हैं, ए बी और ए सी, इसमें पी क्यू और पी आर। इस मैंने एंगल ए को कैसे लिखेंगे, बोलो एंगल ए को कैसे लिखेंगे, एंगल ए को ए बीच में, अच्छा, और ये BAC कैसे लिखेंगे। BAC अब तुम बताओ पी को कैसे लिखेंगे, खुशी बताओ, जिसको बताना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में, तो बोलो क्या लिखें, QPR हाँ क्यू पी, ये बराबर हो जाए। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या हुआ, एक साइड बराबर है एक साइड के, फिर उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, और फिर साइड बराबर है। मैंने एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, जरूरी थोड़ा बात हर बार तीनों भुजे नपले हो, ऐसा भी नाप सकती हो, अगर ऐसा भी नापती हो अब पता चल जाता है, माने एक साइड बराबर हो, एक एंगल बराबर हो, और उसके जस्ट एंगल बनाने वाला दूसरा भी साइड बराबर हो, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, जीरोक्स कॉपी हो जाएंगे एक दूसरे के। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, जीरोक्स कॉपी को सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, समझ में आया? ये इसमें क्या होगा, एक साइड, बीच का एंगल, और फिर साइड, माने जो एंगल बन रहा है उसका वो एंगल तो बराबर होगा ही, उसके बनाने वाला दोनों साइड भी बराबर होना चाहिए, ठीक। अब एक तीसरा भी होता है, तीसरा में क्या हो सकता है, सोचो लोग सोचो। अब इसमें तो हम देख लिए दोनों साइड पकड़ के, ऐसा हो दो एंगल बराबर हो जाए, बीच वाला साइड बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, एंगल साइड एंगल, अब देखो सेम ये, अब देखो इससे, अब हम जो बोल रहे हैं उसके, ये क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, जब ये सर्वांगसम हो गया इसका मतलब क्या है, हयो बराबर हो जाएगा, बिना मापे ही बता देंगे, ये नहीं माप के हम बता दिए सर्वांगसम है, सर्वांगसम होने क्या, दोनों जीरोक्स कॉपी है, तो अब हमको क्या पता चल जाएगा, बी सी बराबर किसके हो जाएगा, इसमें किसे पता चल जाएगा किसके बराबर है, सर्वांगसम मतलब क्या, दोनों का जीरोक्स कॉपी हो गया, इतने बताने से मतलब क्या, और सब चीज़ बराबर हो जाएगा, ई बराबर एंगल के, ई बराबर इसके, ई बराबर इसके, समझ में आया? बस हमको एक बार पता कर लेना है कि दोनों स्थिति है, जब बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो उसके मतलब कॉरस्पॉन्डेंस, साइड, एंगल सब बराबर हो गए एक दूसरे के, खाली वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब वेरिफिकेशन करने के लिए सब चीज़ वेरीफाई करें या फिर कुछ 3-4 पॉइंट वेरीफाई करके भी निचोड़ निकाल दें, तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, कम चीज़ से ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए। और सब एंगल निकालेंगे, सब साइड निकालेंगे तो बेवकूफ़ हो जाएंगे, गधा मजदूरी हो जाएगा वो। हम तीनों साइड निकाल लें, तीनों साइड से ही बता दिए, एंगल नहीं निकाले तो वो बता दिए तीनों एंगल बराबर होगा। इसमें क्या हुआ था, इसमें खाली हम साइड निकाले, एंगल अब सर्वांगसम हो गया दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, साइडों जब एंगल भी बराबर हो गया, एंगल मापी दूर में, बिना मापे ही भविष्यवाणी कर सकती है, ये सर्वांगसम है इसलिए एंगल भी बराबर होगा। इसमें क्या की, दो को साइड खाली मापी, एक बीच का उस एंगल मापी दोनों में, अब देखिए बराबर आ गया तो भविष्यवाणी कर दी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब तीसरा जो भुजा है बिना मापे हम बता रहे हैं, जब माप लो बराबर ही होगा, और ये एंगल भी दोनों जो है बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। हम बिना नाप बता रहे हैं, तुम जाके मापो। तो पढ़ा लिखा इसी आदमी ने बोलता है, नहीं बोलता है पढ़ा लिखा, जो समझदार होता है ये जा है काम करा है, ये हुई उसे बोला, पढ़ा है चाहे नॉलेज है उसको, उसके आधार पर बोलता है। तो ये पढ़ लोगी तुम बोल सकती हो कि भाई इतने करा, उसके बाद जाके देख लो ये हुई। उसी तरह इसमें क्या होगा, मान लो ये एंगल P बराबर है, त्रिभुज ए बी सी है ये, और त्रिभुज, इसमें क्या हो सकता है, मान लो एंगल ए को कैसे लिखेंगे, ए बीच में, ए बराबर हो गया किसके, किसके,
और दूसरे क्यू पी आर को और कैसे लिख सकते हैं, आर RP क्यू भी लिख सकते हैं। हाँ तो अपने से बोलना है सब लोगों को, बोलोगी तो क्या होगा, तो पता चलेगा दिमाग में जा रहा है, नहीं तो खाली सुनोगी तो क्या होगा, फिर जाकर घर पढ़ना पड़ेगा। एक एंगल ये बराबर हो गया, मतलब ये दूसरे बराबर है। अब मान लेते हैं ये एंगल बराबर हो गया इसके, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। एंगल बी सी ए या ए सी बी इक्वल होगा एंगल QRP या फिर PRQ। बोलो PRQ पी आर क्यू हो गया। जिसको बताना है उसको बस ध्यान रखना है बीच में बोलें, आर को बता रहे हैं तो इसको बीच में बोलें, ये दोनों बराबर हो गया। और हम क्या देखें, ये साइड माप लिए, मतलब ए बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, PRP। इतने माप के हम भविष्यवाणी कर देंगे, आगे आगे करेंगे ही नहीं। क्या बोल देंगे, दोनों ऐसा है, मतलब ऐसा हो गया, मतलब क्या, एक एंगल बराबर हो गया, दो एंगल जहाँ बन रहा है उसका जो बनाने वाला बीच में जो साइड है वो बराबर हो गया, मतलब एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण ऐसा हो गया। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, आंख बंद करके एक दूसरे के जीरोक्स कॉपी, माने कॉन्ग्रेंस या सर्वांग सम, P Q R। इसका ये थ्योरम क्या हो गया, थ्योरम ASA। एगो उपाय है, गधा मजदूरी करो, सब मापो, सब साइड मापो, सब एंगल मापो, फिर देखो। चिल्हाक आदमी क्या है, तो उससे निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर एक साइड, एक एंगल दूसरा एंगल और उसका बीच का साइड बराबर आ गया तो और दोनों साइड और एक एंगल मापने का जरूरत नहीं है। समझ में आया, सम हो गया। और तीसरा, चौथा एक चीज़ और हो सकता है, अब ये त्रिभुज के लिए था, अब एक स्पेशल त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है, अब स्पेशल त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, माने समलंब समकोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल एंगल। ट्रायंगल। इंग्लिश से पता चलता है, राइट माने 90 डिग्री वाला, माने एक कितना होना चाहिए, 90 एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण का भी मतलब 90 डिग्री कोण त्रिभुज। समझ में आया, इसमें भी एग्जांपल ले लिए, ABC। दूसरा क्या होगा, PQR। एक बोल दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसी बनता है। तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज B इक्वल है त्रिभुज, ये क्या है, Q कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक। और इसमें अब समकोण त्रिभुज में सब साइड का नाम भी होता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, बोलो। इसमें तीन साइड होगा, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। इसको जो सबसे बड़ा होता है, 90 डिग्री जो सामने का भुजा होगा ना, तो क्या बोलेंगे, कर्ण। इसमें कौन कौन होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये क्या होगा, और एक ये दोनों जो 90 डिग्री बना रहा है उसको एक में लंब बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसको आधार बोलते हैं। अब लंब आधार कोई भी हो सकता है, ये आधार ये लंब, कोई जो नीचे रहेगा जनरली उसको आधार बोलते हैं। हाँ, अब इंग्लिश में देखना है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको आधार को बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर दे दिया है, और आंख बंद करके खाली कर्ण माप लेंगे। इसका कर्ण कितना है, ABC का कर्ण कितना होगा,
ABC पर 90 डिग्री। 90 कौन बोल रहे हैं? कौन माना हाइपोटेनस क्या साइड के बारे में बात कर रहे हैं ना। उसका कौन क्या है? इसका ये साइड है, AC इसका नाम क्या है? AC समझ में आया? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री देखिए। अरे होने सामने कौन बा जो साइड रही त्रिभुज के ऊपर के माने AC बराबर हो PR हाँ PR इसका PR के इसका कर्ण के माने टेनिस बराबर हो गया। और कोई एक साइड माप लो, आधार माप लो, लंब माप लो, जो मन करे वो माप लो। कोई ले लो, बोलो जो तुम्हारी इच्छा से ले रहे हैं। कोई और दूसरा साइड आधार ले लिया। आधार इसका कितना है? इसका आधार है BC तो इसका खुशी बोलेगी। इसका आधार QR इसका साइड बराबर हो गया माने मापी दोनों बराबर आ गया। तो आंख बंद करके बोल देना है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या है? सर्वांगसम है माने जीरोक्स कॉपी है। इसको स्पेशल मैथ में बोलेंगे सर्वांगसम है, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब क्या? उसके बाद ये हो गया तो ये कोण इसके बराबर हो गया, एक कोण इसके बराबर, ये भुजा सब बराबर हो गया। इतना ही 3 चीज़ निकालने से पता चल गया। इसमें क्या हमको सुविधा मिल रहा है? इससे पहले पढ़े थे, इसमें जो हम पढ़े थे SAS यही एक है ना, एंगल साइड साइड। इसमें क्या था? इसमें था कि जो एंगल बन रहा है जो साइड बना रहा है उसके बीच का एंगल होना चाहिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है वो? इसमें क्या है? एक एंगल, ये एक एंगल है ना, A है, S है, S है, ये भी SAS भी टाइप का हो गया नहीं हो गया? लेकिन इसमें क्या था? SAS में जो भी करते थे दोनों साइड जो बना था उसके बीच का ही एंगल लेते थे, वही होना चाहिए। इसमें 90 डिग्री एक 90 डिग्री फिक्स हो गया और कौनों साइड ले लेंगे, कर्ण एक और कौनों साइड, ये फ्रीडम हो गया हमारे लिए। तो हमारा ये 90 डिग्री है एक, ये समझ में आया? तो इसको 90 डिग्री को R से लिखते हैं। H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का पहला अक्षर H ले लिए, 90 डिग्री को राइट एंगल, और S मतलब कोई साइड। तो इस थ्योरम का नाम क्या हो गया? RHS। हिंदी में राइट एंगल हाइपोटेनस, या हिंदी में लंब कर्ण और एगो साइड। ये थ्योरम क्या हो गया? थ्योरम 4 हो गया। समझ में आया? यही 4 थ्योरम आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आया? इसमें क्या हो गया? इतना करने से क्या पता चल जाएगा हमको? कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है।